जिस मूवी की स्टोरी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो हॉरर मूवीज की लिस्ट में सबसे पॉपुलर मूवीज में से एक है। और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्जरिंग के बारे में, जो कि ट्रूली एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड मूवी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द मूवी। कहानी की शुरुआत होती है साल 1971 में, जहां हम एक परिवार को देखते हैं जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। और यहाँ एक रोड आइलैंड नाम की जगह पर इन्होंने घर लिया था। क्योंकि ये एक आइलैंड है इसलिए यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। इनके घर के आसपास भी कोई नहीं रहता है। इस परिवार में एक रॉजर पैरोन नाम का एक आदमी अपनी वाइफ कैरोलिन पैरोन और अपनी बच्चियों के साथ इस नए घर में शिफ्ट हुआ था। अपना सारा सामान घर में शिफ्ट करने के बाद सब लोग इस घर के अंदर चले जाते हैं, पर जो इनका डॉग होता है वो घर के अंदर जाने को तैयार नहीं था। ऐसा लगता है कि जैसे अंदर कोई है जिसे उसने देख लिया है। अब वो अंदर नहीं जा रहा था, इसलिए रॉजर उसे घर के बाहर ही छोड़ देता है। इनके घर के पास एक झील होती है जिसके पास एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ होता है जो कि काफी घना होता है। उसी पेड़ के नीचे इनकी सबसे छोटी बच्ची, जिसका नाम अप्रैल होता है, उसे एक खिलौना मिलता है जिसके साथ वो खुश होकर खेलने लगती है। यहीं घर में अप्रैल के बाकी भाई बहन लुका छुपी खेल रहे होते हैं, जिनमें से एक बहन दूसरी बहन को ढूंढने जाती है जो कि स्टोर में छुपी हुई थी। जब वो उसे ढूंढ लेती है तो वहाँ लकड़ी का एक टुकड़ा टूटकर गिर जाता है। जब रॉजर नीचे स्टोर को चेक करता है तो वहाँ से एक बहुत पुराना पियानो मिलता है और उसके साथ कई सारी चीज़ें मिलती हैं। जिसके बाद रॉजर ऊपर आकर अपने बच्चों से कहता है कि कोई भी नीचे स्टोर में नहीं जाएगा क्योंकि नीचे बहुत सारी मकड़ियाँ हैं। जब रात हो जाती है तो रॉजर और उसकी वाइफ नीचे खिड़की से देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि उनका डॉग जोर जोर से भौंक रहा होता है, लेकिन वो दोनों इस बात को इग्नोर कर देते हैं। इन्हें लगता है कि ये सब नॉर्मल है और सो जाते हैं। सुबह जब कैरोलाइन उठती है तो वो देखती है कि उसके पैर पर चोट के निशान हैं। जिसके बाद वो अपने कमरे से बाहर आती है। वो बाहर आने पर देखती है कि जो उनकी घर की घड़ी है वो 3:07 पर ही रुकी हुई है। कैरोलाइन ये बात रॉजर को बताती है तो रॉजर कहता है कि शायद सामान को उतारते चढ़ाते हुए ये घड़ी झटका लगने से बंद पड़ गई होगी। और तभी इन्हें अचानक से अपनी बेटी के चीखने की आवाज आती है। दोनों भागकर अपनी बेटी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि जो उनका रात में डॉग भौंक रहा था वो यहाँ मर चुका है। अपने डॉग को मरा हुआ देखकर इन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन इन्हें ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी मौत कैसे हुई। इसके बाद जब फिर से रात होती है तो घर की सारी घड़ी ठीक 3:07 पर बंद हो जाती है। रॉजर जो कि जगा हुआ होता है उसे लगता है कि घर में कोई है, और यही देखने के लिए वो जब सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है तभी वो देखता है कि सीढ़ियों पर कोई खड़ा है। और ये कोई और नहीं बल्कि रॉजर की सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया होती है। रॉजर एंड्रिया से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। एंड्रिया कहती है कि सिंडी फिर से उसके कमरे में आ गई है। जब ये कमरे में आकर देखता है तो सिंडी अपना सर अलमीरा से पटक रही होती है। एक्चुअल में सिंडी को नींद में चलने की बीमारी है, लेकिन उसने ऐसा आज से पहले कभी नहीं किया था। जिसके बाद रॉजर उसे बेड पर ले जाकर सुला देता है। सुबह जब रॉजर काम पर जा रहा होता है तो उसे किसी के गिरने की आवाज आती है। जब वो देखता है तो एक कबूतर घायल पड़ा होता है, जिसके बाद वो मर जाता है। रॉजर इन सब चीजों को देखकर बहुत हैरान था, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती ही जा रही थी। पर वो इस बात को भी नॉर्मल सी बात सोचकर इग्नोर करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। और साथ ही इनके चारों बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। अब इस वक्त घर में सिर्फ कैरोलाइन और उसकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल होती है। अप्रैल अपनी मॉम से कहती है कि मेरे साथ लुका छुपी खेलो। जिसके बाद अप्रैल जाकर छिप जाती है और कैरोलाइन उसे ढूंढने लगती है। अप्रैल को ढूंढते हुए कैरोलाइन उसी कमरे में चली जाती है जहाँ की अलमीरा में सिंडी अपना सर पटक रही थी। जिसके बाद उस अलमीरा का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। तभी कैरोलाइन अपनी बेटी अप्रैल से क्लैप करने को बोलती है और उसमें से 2 हाथ बाहर आते हैं और 2 बार ताली बजाते हैं। ये सुनकर वो अलमीरा की तरफ जाने लगती है। जब वो अलमीरा के पास पहुंचती है तो उसे किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। वो अलमीरा के अंदर हाथ डालकर अप्रैल को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। उसी वक्त वो आंखों से पट्टी उतार लेती है और जब देखती है तो अप्रैल उसके पीछे खड़ी होती है। इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान होती है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है। रात को जब सारे बच्चे सो रहे होते हैं उसी वक्त क्रिस्टीन का कोई जोर से पैर खींचता है और वो उठ जाती है। उसके साथ ये चीज पहले भी हो चुकी थी, पर तब उसे लगा था कि उसकी बहन उसके साथ शायद मजाक कर रही है। पर आज उसका पैर बहुत जोर से खींचा गया था, जिसकी वजह से वो डर के मारे उठ जाती है। तभी उसे दरवाजे के पीछे कोई दिखता है। वो अपनी बहन नैन्सी को उठाती है और उसे कहती है कि नैन्सी, क्या तुम्हें कोई दरवाजे के पीछे दिख रहा है। नैन्सी कहती है कि मुझे कोई नहीं दिख रहा। वो कहती है कि वो हमें लगातार देखे ही जा रहा है। नैन्सी दरवाजे के पास जाकर कहती है कि यहाँ कोई नहीं है, हाँ लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। तभी डरी हुई क्रिस्टीन कहती है कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। नैन्सी धीरे धीरे पलटने लगती है। इससे पहले कि वो पूरी तरह से पलटती, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और ये दोनों जोर से चिल्लाने लगती हैं। इनके मॉम डैड भागते हुए इनके कमरे की तरफ आते हैं। क्रिस्टीन अपने मॉम डैड से रोते हुए कहती है कि किसी ने उसका पैर खींचा है। रॉजर उससे कहता है कि शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। क्रिस्टीन कहती है कि नहीं, उसने कोई सपना नहीं देखा। असल में उसने उससे कहा है कि वो उसके सारे परिवार को मार डालेगा। रॉजर क्रिस्टीन को गले लगा लेता है। उसे इन सब चीजों से ये तो समझ में आ गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वहीं कैरोलाइन की बॉडी पर भी रोज एक नया निशान होता है, पर उसे यही लग रहा था कि शायद उसे कोई स्किन डिजीज हो गया है। इसके बाद हम कैरोलाइन को देखते हैं, जिससे कि ये लग रहा था कि शायद घर पे उसके अलावा और भी कोई है। यही देखने के लिए वो सारे कमरों को चेक करने लगती है, लेकिन उसे किसी भी कमरे में कोई नहीं मिलता। जिसके बाद जब वो नीचे जाने लगती है तो वो देखती है कि सीढ़ियों पर लगी हुई उनकी फोटोज नीचे गिरने लगती हैं।
वो नीचे जाकर सारे घर को चेक करने लगती है और तभी उसे एक दिशा से तालियां बजने की आवाज़ आती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने तब सुनी थी जब वो अप्रैल को ढूंढ रही थी। जब वो उस आवाज़ का पीछा करती है तो पीछा करते हुए वो उसी स्टोर में पहुंच जाती है जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। तभी अचानक से उसे पीछे से कोई धक्का दे देता है और वो जोर से जाकर नीचे गिरती है। जब वो आंख उठाकर देखती है तो वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं था। तभी एक बॉल उछलती हुई उसके पास आती है जिसे देखकर वो डर जाती है और तेजी से ऊपर की तरफ भागती है, लेकिन उसके बाहर निकलने से पहले दरवाज़ा बंद हो जाता है और नीचे से किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ इनके बच्चों का कमरा दिखाया जाता है जहाँ फिर से एक बार सिंडी अपना सर अलमीरा में मार रही होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी। तभी उसकी बहन जिसका नाम एंड्रिया होता है वो सिंडी को पकड़ के वापस बेड पर सुला देती है, पर तभी अचानक से वो गौर करती है कि अलमीरा पर कोई बैठा है। जब वो थोड़ा सा पास जाती है तो देखती है कि कोई औरत अलमीरा के ऊपर बैठी है और तभी वो एंड्रिया पर छलांग लगा देती है। एंड्रिया की आवाज़ सुनकर रॉजर और कैरोलाइन भाग कर जाते हैं। यहाँ पर कैरोलाइन भी स्टोर से निकल आई थी और आकर अपने बच्चों को संभाल लेती है। सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। इसके बाद बाहर से इनका घर दिखाया जाता है मानो कि जैसे कोई 24 घंटे इन्हें देखे जा रहा हो। इसके बाद कैरोलाइन एक हस्बैंड वाइफ के पास जाती है जिनमें हस्बैंड का नाम एड और वाइफ का नाम लॉरेन होता है। ये बेसिकली डिमोनोलॉजिस्ट होते हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के एक्सपर्ट होते हैं और ये अपने प्रोफेशन में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे और इन्होंने हाल ही में एनाबेला का केस भी सॉल्व किया था। कैरोलाइन इन्हें कहती है कि आप मेरे घर में आइए क्योंकि हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। कैरोलाइन उन्हें उनके साथ बीती हुई घटनाओं के बारे में बताने लगती है। कैरोलाइन की बातों को सुनकर एड और लॉरेन समझ जाते हैं कि इनके घर में बहुत बड़ी गड़बड़ है, जिसके बाद ये कैरोलाइन के साथ उसके घर पर आ जाते हैं। उनके घर पर आते ही कैरोलाइन उन्हें घर की चीज़ों के बारे में बताने लगती है, जैसे कि दरवाजे पर ठक ठक होना, घर की घड़ी का 3:07 पर हर रोज बंद हो जाना और घर में हर जगह से बुरी बदबू का आना। रॉजर और कैरोलाइन उन्हें घर का बेसमेंट दिखाते हैं जहाँ ये सब लोग जाते हैं। नीचे जाने पर लॉरेन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो कि चीखने और चिल्लाने की आवाजें होती हैं। असल में लॉरेन को ये आवाजें इसलिए सुनाई दे रही थी क्योंकि उसने दूसरी दुनिया के लोगों से कनेक्ट होने की डीप स्टडी की होती है। लॉरेन उन आवाजों को सुनकर कहती है कि यहाँ पर बहुत पहले एक हादसा हुआ था, जिसके बाद एड एंड लॉरेन इनसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि अगर उनके साथ यहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा है तो वो अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं। रॉजर कहता है कि उनके पास जितने भी पैसे थे उन्होंने सारे पैसे इस घर को खरीदने में लगा दिए और रॉजर को ये घर एक ऑक्शन में मिला था, इसीलिए उसे इस घर के असली मालिक के बारे में कुछ नहीं पता था। जिसके बाद और भी कई सारी बातें एड उनसे पूछता है और साथ ही उनके और अपनी बातों को रिकॉर्ड भी कर रहा था। इसके बाद हम लॉरेन को देखते हैं जो कि झील के किनारे बड़े से पेड़ के पास खड़ी होती है। ये वही जगह है जहाँ पर रॉजर की सबसे छोटी बेटी को खिलौना मिला था। तभी उसके पास वहाँ एड आता है। जब वो एड की तरफ देखती है तो उसे पेड़ के पीछे किसी की लाश लटकी हुई दिखती है, जो देखकर वो घबरा जाती है। अंदर आने के बाद ये रॉजर और कैरोलाइन को बताते हैं कि वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी सोल्स हैं, पर यहाँ एक ऐसी सोल है जो कि उनके परिवार के लिए खतरा बन चुकी है और वो पूरी तरह से उनसे जुड़ चुकी है। इसलिए चाहे अब वो इस घर को छोड़कर भी चले जाएं, वो सोल इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए वो उन्हें बताते हैं कि इन सब चीज़ों को रोकने के लिए उन्हें उनके घर में एग्जॉर्सिज्म करना होगा। लॉरेन बताती है कि जब वो घर के अंदर आई थी तो पहले तो उसने उस सोल को कैरोलाइन के पीछे देखा था और फिर उसके बाद उनकी बच्चियों के पीछे। एड बताता है कि एग्जॉर्सिज्म करने के लिए पहले उन्हें सबूत इकट्ठा करने होंगे और फिर उन सारे सबूतों को चर्च में देना होगा और उसके बाद ही उन्हें एग्जॉर्सिज्म करने के लिए परमिशन मिलेगी। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि उन्हें यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए क्योंकि वो जो सोल है उसके लिए ये लोग खतरा है। जिसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर आने पर जब एड एंड लॉरेन उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं जो कि एड ने रॉजर के घर पर की थी तो उसमें एड की आवाज़ की सिवाय और किसी की आवाज़ नहीं थी। साथ ही लॉरेन को इस बात का भी पता चलता है कि ये पहले एक फार्म हाउस हुआ करता था और अब ये बहुत सारे हिस्सों में बंट चुका है। असल में ये घर बना था 1863 में और उस टाइम पर यहाँ पर एक कपल रहा करता था जिसकी वाइफ ने इसी घर में अपनी जान दी थी और उसने अपनी जान दी थी 3:07 पर। इसलिए घर की सारी घड़ियां 3:07 पर बंद हो जाती हैं और इसके साथ और भी कई सारे लोगों ने वहां जान दी थी। इसीलिए कई सारे लोगों की सोल्स वहां पर भटक रही हैं। जिसके बाद अगले दिन एड, लॉरेन और पुलिस ऑफिसर्स यहाँ आते हैं ताकि वो सबूत इकट्ठा कर सकें। इसलिए वो पूरे घर में माइक्स और कैमरास लगा देते हैं ताकि वो हर तरह की हलचल को रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन आज की रात यहाँ ज्यादा कुछ नहीं होता। अगले दिन लॉरेन देखती है कि बाहर मौसम खराब हो रहा है, इसलिए वो गीले कपड़े तार से उतारने लगती है। लेकिन तभी एक कपड़े के पीछे वो सोल आ जाती है, जिसके बाद वो कपड़ा उड़ के कैरोलाइन के बेड की विंडो पर जाकर लग जाता है और जब वो वहाँ से हटता है तो कमरे के अंदर उसे कोई दिखता है। वहीं कैरोलाइन के कमरे में हम देखते हैं कि वो आराम से सो रही थी, पर तभी उसके ऊपर एक सोल अटैक करती है और वो उसके मुंह के अंदर चली जाती है। जिसके बाद लॉरेन वहाँ आ जाती है। उसे पता चलता है कि कैरोलाइन बाथरूम में उल्टियाँ कर रही है। जब वो कैरोलाइन से पूछती है तो कैरोलाइन बताती है कि वो ठीक है, बस उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। असल में कैरोलाइन को ऐसा लग रहा था कि वो सब एक सपना था। रात को हम सबको एक साथ बैठे हुए देखते हैं और फिर से आज ये सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करने वाले थे। तभी जो इनके साथ पुलिस ऑफिसर था उसे एक लड़की की सोल दिखती है जो अपने हाथ उसे दिखाती है जिन पर कट के निशान लगे हुए थे। जिसके बाद वो जोर से चिल्लाते हुए वहाँ से चली जाती है। पुलिस ऑफिसर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो बाकी सबको बुलाकर उस लड़की के बारे
बारे में बताता है जिसे कि उसने अभी देखा था। तभी हम रॉजर की बेटी सिंडी को देखते हैं जो कि सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रही थी। रॉजर उसे रोकने लगता है पर एड उसे मना कर देता है और ऐसे ही चलते हुए सिंडी अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद ये सभी लोग सिंडी के पीछे जाते हैं पर कमरा अंदर से बंद हो चुका था। वहीं अब इन्होंने जो माइक्स कमरे के अंदर लगाए होते हैं उसके जरिए इन्हें पता चलता है कि कमरे में सिंडी के साथ और कोई भी है और ये एक बच्चा होता है। वो सिंडी से कहता है कि मैं यहाँ छुपा करता था। वहीं ऊपर दरवाजा खुल जाता है जिसके बाद ये लोग सिंडी को ढूंढने लगते हैं। वो हर जगह उसे ढूंढते हैं लेकिन सिंडी उन्हें कहीं नहीं मिलती। तभी एड वहाँ पर एक अलमीरा देखता है जिसके अंदर एक सीक्रेट रूम होता है और वहीं उन्हें सिंडी बेहोश मिलती है। वो सिंडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं हम रॉजर की सबसे छोटी बेटी अप्रैल को देखते हैं जो कि लॉरेन को बताती है कि लॉरी जब डरा हुआ होता है तो वो वहीं पर छुपता है। अप्रैल की बात सुनकर लॉरेन वहाँ पर जाती है। वहाँ उसे एक रस्सी का फंदा मिलता है। जब वो उसे देख रही होती है तभी नीचे की लकड़ी टूट जाती है और वो बेसमेंट में जाकर गिरती है। लॉरेन को वहाँ पर वो खिलौना मिलता है जो कि अप्रैल को पेड़ के नीचे से मिला था। जब वो उस खिलौने के शीशे में देखती है तो उसे अपने पीछे एक सोल दिखती है जो कि लॉरी की मदर की सोल थी। वो लॉरेन से कहती है कि उससे ये सब उसने करवाया था और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। तभी लॉरेन को वहाँ पर एक और सोल दिखती है जिसके पैर देखकर वो डर जाती है। जिसके बाद लॉरेन वहाँ से बाहर की ओर भागती है पर वो सोल लॉरेन को रोकने के लिए उसका लॉकेट पकड़ लेती है। जिसके बाद लॉरेन तो बाहर आ जाती है लेकिन उसका लॉकेट वहीं रह जाता है। असल में ये लॉकेट लॉरेन की बेटी ने उसे दिया था जिसका नाम जूडी था। लॉरेन बाहर आने पर सबको बताती है कि जो बुरी सोल इस घर में है वो खास तौर पे मदर्स पर अटैक करती है। जिसके बाद वो एक मदर के हाथों उसी के बच्चों को मरवा देती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि कैरोलाइन की बॉडी पर जो निशान है वो भी इस सोल की वजह से ही है। पर तभी अचानक से वो सोल इन पर हमला कर देती है। जिसके बाद ये घर छोड़ने का डिसाइड करते हैं। तभी अचानक से लॉरेन को अपनी बेटी जूडी की आवाज आती है। जब वो पास ही की झील की तरफ जाती है तो उसे अपनी बेटी की डेड बॉडी पानी के अंदर दिखती है जो देखकर लॉरेन घबरा जाती है और घबराई हुई अपनी बेटी जूडी को कॉल करती है और तब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी जूडी सही सलामत है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो बुरी सोल यहाँ पर जूडी का पैर जोर से खींचती है जब वो सो रही थी। पैर खींचने की वजह से वो उठ जाती है और नीचे जाकर अपने मॉम डैड को ढूंढने लगती है। जब वो नीचे वाले कमरे में देखती है तो उसे वहाँ वही बुरी सोल दिखती है जिसकी गोद में एनाबेल डॉल बैठी हुई थी। वो सोल जूडी पर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर एड एंड लॉरेन आ जाते हैं और अपनी बेटी को बचा लेते हैं। और तभी एड को फोन आता है जो कि रॉजर का था। रॉजर एड को बताता है कि कैरोलाइन अप्रैल और क्रिस्टीन को लेकर वापस उसी घर में गई है और वो काफी बदला हुआ बर्ताव कर रही थी। जिसके बाद ये सब भी जल्दी से उस घर में पहुंच जाते हैं। जब ये जाकर देखते हैं तो कैरोलाइन क्रिस्टीन को मारने की कोशिश कर रही थी। ये सब लोग कैरोलाइन को रोकने की कोशिश करते हैं और फिर उसे घर के बाहर ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो सोल कैरोलाइन को नुकसान पहुंचाने लगती है जिससे लॉरेन समझ जाती है कि अगर वो कैरोलाइन को घर से बाहर ले गए तो वो सोल कैरोलाइन को मार देगी। और फिर से वो सोल कैरोलाइन को खींचती हुई बेसमेंट में ले जाती है। वो सोल कैरोलाइन पर इतनी हावी हो चुकी थी कि कैरोलाइन किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी और सभी पर अटैक किए जा रही थी। बहुत सी कोशिशों के बाद वो कैरोलाइन को एक चेयर से बांध देते हैं। कैरोलाइन की इतनी खराब हालत को देखकर एड खुद ही उस पर एग्जॉर्सिज्म करने का फैसला करता है। जब वो एग्जॉर्सिज्म कर रहा था तो वो चेयर उल्टी होकर छत से लटक जाती है जिसके बाद वो जोर से नीचे गिरती है और कैरोलाइन रस्सियों से आजाद हो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर को अप्रैल मिल जाती है। जब कैरोलाइन को अप्रैल के बारे में पता चलता है तो वो उसे मारने के लिए उसके पीछे जाती है लेकिन तभी वहाँ पर एड आकर एग्जॉर्सिज्म को पूरा करता है। वहीं लॉरेन भी कैरोलाइन को उसकी फैमिली के साथ बिताए हुए खुशी के पल याद दिलाने लगती है जिससे कैरोलाइन में हिम्मत आती है और वो उस बुरी सोल को अपनी बॉडी पर हावी नहीं होने देती। जिसके बाद वो बुरी सोल उसकी बॉडी को छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद कैरोलाइन होश में आ जाती है और वो अपनी बेटी को गले लगाती है। इसके बाद एड और लॉरेन भी अपने घर आ जाते हैं और एड उस खिलौने को अपने घर में बने म्यूजियम में रख देता है। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी लेट मी नो इन द कॉमेंट्स और जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन बेल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।